हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल ही हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस का एडमिट कार्ड आउट हो गया था और मैंने चेक भी कर लिया है। आप लोगों ने भी चेक कर ही लिया होगा क्योंकि कल ही आउट हो गया था। और अब तक जितना बताया जा रहा है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम है, सिर्फ सुबह 7 बजे वाली शिफ्ट है। 7 बजे हमें वहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग टाइम है। 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाए और 2 घंटे का रहने वाला है, तो 11 बजे तक ज्यादा से ज्यादा जो वो फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि सुबह 7 बजे एग्जाम है और इस बार तो सेंटर भी अलग आए हुए हैं। जहाँ पे मेनली आता था उससे अलग जगह है, तो थोड़ा सा और जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम ये बात करने वाले हैं कि आगे की जो हमारे पास 7 दिन बचे हुए हैं उसमें हमें क्या करना है क्या नहीं, और मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा क्या स्ट्रेटेजी है एंड ऑल। ठीक है, तो गाइज वैसे तो कल रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट के बाद ठीक है, अब हमें यूँ तो हो गया कि हाँ हमें स्टडी करना है। पहले तो हमें डाउट था कि होगा या नहीं होगा, और कुछ बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट कर रखे हैं, 78 अटैम्प्ट कर रखे हैं, उनका भी नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल से ज्यादा दिखे हैं मुझे ऐसे स्टूडेंट्स। तो पता नहीं वेस्ट बंगाल की क्या ही कट ऑफ गई है जो 80 आउट ऑफ 80 करने वाले बच्चों की भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। हो सकता है उनका इजी शिफ्ट में और मार्क्स घट गए हो, ऐसा ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही। और कट ऑफ जरूर वहाँ की 77 78 ही गई होगी, तभी उनका क्लियर नहीं हुआ है, या फिर उन्होंने कुछ नेगेटिव करे होंगे। डोंट नो, अब इस बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जिनका हो गया है उन लोगों को अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी जो है, मैंने आपको कल बताया था कि 4 मॉक टेस्ट तो हमें लगाने ही चाहिए, लेकिन अब जैसे हालात चल रहे हैं मुझे खुद नहीं लग रहा मैं खुद भी 4 मॉक टेस्ट लगा पाऊंगी। 2 से 3 ही मॉक टेस्ट मैं अटैम्प्ट करूंगी, क्योंकि कल रिजल्ट आ गया था। कल तो ठीक था, लेकिन आज जो है थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है और उसकी वजह से भी फिर पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो मॉक टेस्ट तो लगा ही नहीं सकते। आज तो मैं, वैसे मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, परसों लगाया था आई थिंक। हाँ, मैंने पर्सनली लगाया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसमें मेरी ठीक परसेंटाइल बनी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमें मॉक टेस्ट जो है 2 से 3 तो लगाने ही पड़ेंगे, ये तो मिनिमम है, क्योंकि हमें थोड़ा सा एग्जाम का माहौल वगैरह चाहिए। गाइस 2 से 3 मॉक टेस्ट तो लगा ही लेना, और ज्यादा जितने हो सके, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि मॉक टेस्ट को आप सबमिट कर सकते हो, देन उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो डायरेक्ट। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि डायरेक्ट वो सबमिट कर देते हैं मॉक टेस्ट को, मॉक टेस्ट देती नहीं है, और उन क्वेश्चंस को अलग से बैठ के सोल्व करते हैं, वो भी टाइमर के साथ। तो बात वही पड़ जाती है। तो लेकिन टाइमर के साथ मॉक टेस्ट के वे में सोल्व करेंगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, वो कुछ गलत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको किस तरीके से करने की आदत है। ठीक है, उसके अलावा हमें मैराथन जो सेशन होते हैं, हर टीचर अब मैराथन लेगा, क्योंकि अब रिजल्ट आउट हो चुका है। अब तक तो बहुत टीचर्स जो है नहीं ले रहे थे, कुछ टीचर्स ले रहे थे, कुछ तो गायब भी हो गए थे, पता नहीं शायद कैलेंडर वगैरह रिलीज हुआ और कोई एग्जाम नहीं था आसपास, इसीलिए। लेकिन अब जो है सारे टीचर्स जो अपने मैराथन क्लासेस लेंगे, और कुछ जो हैं 2-4 तो ले भी चुके हैं। तो आप लोग उनकी मैराथन क्लासेस देख सकते हो। और मैराथन क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो इस टीचर से पढ़ता हूँ तो मुझे इसी की मैराथन देखनी है, ऐसा कुछ नहीं गाइस। हर टीचर जो है एग्जाम्स के रेलिवेंट ही क्वेश्चंस कराता है मोस्टली। तो अगर आपको रीजनिंग करनी है तो आप सौरभ सर से कर सकते हैं, पुनीत सर से कर सकते हैं, और अंकुश लामा सर से भी कर सकते हैं। मैंने पर्सनली उनका आज तक ट्राई नहीं किया, लेकिन बहुत बच्चे बताते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनकी भी मैराथन अगर वो लेते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो है पर्सनली पुनीत सर से जितने भी उन्होंने मैराथन लिए वो करने वाली हूँ, और सौरभ सर की तो मैं करती हूँ क्योंकि मैं उन्हीं की मोस्टली मेंस की क्लासेस देखती हूँ, और पेड सब्सक्रिप्शन मेरे पास उन्हीं का है। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश में तो आप जिस टीचर से पढ़ते हो आप उसी के देख लो, वही इनफ है। क्योंकि इंग्लिश में किसी दूसरे टीचर का आपको शायद समझ में ना आए या फिर आपकी टोन सेट ना हो, तो इंग्लिश में आप उसी से कर लेना। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है आप दूसरे टीचर से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और एक दो पॉइंट क्या बता, जो दूसरे टीचर ने भी कराया वो भी आपके दिमाग में स्टक कर जाए एग्जाम टाइम पे, तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैं करने वाली हूँ आशीष सर से, और अगर उनकी मैराथन में कंप्लीट कर लेती हूँ देन हर्षल सर से। ठीक है, तो आप लोग भी इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। और एक और सर है वेटरन के, पता नहीं नाम क्या है उनका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हो। वो मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाते हैं, अभी मुझे नाम बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा, तो आप उनसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब तो हमें लास्ट टाइम प्रैक्टिस ही ज्यादा चाहिए। उसके अलावा मैराथन वगैरह आप डेली 1 या 2 मैराथन देख लो,
और ज़्यादा लंबी है जैसे 3-4 घंटे की है तो आप एक ही इनफ है, क्योंकि वो एक ही करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके अलावा आप जीके ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, और कंप्यूटर कंप्यूटर का वैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है अब, थैंक गॉड। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब उसका रिवीजन भी करना है। अब डेली मैं 1 घंटा देने वाली हूँ कंप्यूटर को। कंप्यूटर के लिए मैं रिवीजन करूंगी जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए, क्योंकि मैं लिख लिख के ही पढ़ती हूँ तो मुझे वैसे ही रिटेन होता है। तो मैंने जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज करने वाली हूँ, या फिर सचिन अरोड़ा सर ने जो यूट्यूब पे क्लासेस ली थी आरआरबी पीओ मेंस के टाइम पे, मैं वो देखने वाली हूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या बच गया हमारा, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीए ही रहता है सिर्फ। जीए में जो है अभी सभी टीचर्स मैराथन लेके आ रहे हैं, जिस भी टीचर का आपको समझ आता है उसकी तो आप मैराथन देख ही सकते हो। जैसे कि मैं डेली तो आशीष सर से पढ़ती हूँ, तो आशीष सर जो मैराथन लेके आएंगे वो तो मैं देखूंगी, लेकिन उसके अलावा शीतल मैम भी मैराथन लेके आ रही हैं, तो शीतल मैम जो है ट्रिक के थ्रू याद कराती है, तो कुछ पॉइंट्स जो है वो दिमाग में स्ट्राइक कर जाते हैं, तो मैं उनकी क्लासेस भी देखने वाली हूँ। उसके अलावा अभिजीत सर हैं, अभिजीत सर जो हैं स्टैटिक की क्लासेस ला रहे हैं, तो अभिजीत सर की मैं स्टैटिक क्लासेस भी देखूंगी, क्योंकि उन्होंने वो ट्रिक के थ्रू याद कराया। उन्होंने हेडक्वार्टर वगैरह शायद वो करा चुकी हैं, और हाँ हेडक्वार्टर करा चुके हैं। जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन सब के हेडक्वार्टर करा चुके हैं, एक दो और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के भी करा चुके हैं। तो इस तरीके से वो मैंने एक वीडियो देखी थी तो मुझे अच्छा लगा उनका समझाने का तरीका, और उससे रिटेन भी हो रहा है, तो मैं वो भी देखने वाली हूँ। वो जितनी भी स्टैटिक की क्लास लेके आएंगे वो मैं देखूंगी, क्योंकि स्टैटिक जो है गाइस आता ही है, आपने देखा ही होगा, लास्ट के 3-4 एग्जाम दिए हैं आपने तो स्टैटिक भर भर के आया है, स्टैटिक के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो स्टैटिक पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। जरूरी नहीं है आप एक ही टीचर पे ही रिलाय करो। हाँ ठीक है, आपके पास किसी टीचर का सब्सक्रिप्शन है, आप उसी से डेली पढ़ते हो तो वो बात ठीक है, आप उनकी क्लासेस तो करो ही करो, लेकिन आपको कहीं और से बेनिफिट मिल रहा है तो वो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि नहीं हम तो इसी टीचर से पढ़ते हो तो इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, ऐसी मेंटेलिटी नहीं रखनी है, ठीक है। तो जो जो मैंने बताया आप लोग वो कर सकते हो, वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपके पास जितना एक्स्ट्रा टाइम बचता है आप मॉक लगा सकते हो। अब हमारे पास 6 से 7 दिन ही है, तो इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। और जी तो मैंने खुद अच्छे से रिवाइज नहीं कर रखी, और मैंने तो जैसे डेली क्लासेस तो मैं देखती ही थी, लेकिन उनका रिवीजन नहीं हो पाता, और डेली क्लासेस आप देख भी रहे हो रिवीजन नहीं कर रहे हो तो उस चीज का कोई फायदा नहीं, ये मुझे समझ आ रहा है। तो हमें डेली क्लासेस के साथ साथ उनका रिवीजन भी अच्छे से करना पड़ता है, कम से कम 3-4 बार 4-5 बार हम रिवीजन करेंगे तब जाके हमें चीजें याद रहती है। तो अभी जो लास्ट टाइम में इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप बहुत सारी क्लासेस कर लो, सारी मंथली क्लासेस कर लो। अभी आप सिर्फ मैराथन ही कर सकते हो अगर आपने नहीं कर रखा। अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से ही अच्छे से जीए कर रखा है तो वो तो अपने मैराथन भी कर सकता है, मंथली पीडीएफ भी रिवाइज कर सकते हैं, वो तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, उनके तो अच्छे मार्क्स आएंगे, उन्होंने स्टार्टिंग से ध्यान दिया है तो, ठीक है। तो गाइस ठीक है, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। किसी और बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगी। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर आरआरबी क्लर्क मींस।